गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। हमारा जो लेसन चल रहा है अपना नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें अभी तक हमने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा है। तो इन चीज़ों से हमें किस प्रकार से फ़ायदा है, कहाँ कहाँ पे इनकी रिजर्व्स हैं, कैसे कौन कौन सी जो वेजिटेशन है वो कहाँ कहाँ पे स्थित है, किस प्रकार का जो क्लाइमेट चाहिए इनको, कितनी इनको रेंज चाहिए, तो सारी चीज़ें पिछले कुछ पार्ट्स में हमने इनको पढ़ा है। आज हमारा जो आखिरी और लास्ट जो पार्ट्स है इसमें हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और आज हम ये देखेंगे कि भी जो हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने किस प्रकार से इनकी प्रोटेक्ट के लिए जो फ्लोरा एंड जो फोना है इनकी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और किस प्रकार से ये हमारे लिए फायदेमंद है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी स्टेप्स। जो स्टेप्स हैं वो नीचे डिटेल्स में हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैज बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, हमारी यानी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उन्होंने जो भी पेड़ पौधे हैं या पादप हैं उनके और जीव हैं उन सब की सुरक्षा के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। जैसे 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैज बीन सेट अप इन द कंट्री, यानी देश में 14 प्रकार के, ठीक है, अलग अलग जो बायो रिजर्व्स हैं, जीव मंडल ऐसे बनाए गए हैं जो कहाँ पे हैं, जो फ्लोरा और जो फोना इनको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी हमारे पादप और जो जीवों की जो संपत्ति है उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। 4 आउट ऑफ दीज, इनमें से 4 कौन कौन से हैं? द सुंदरबन इन द वेस्ट बंगाल, नंदा देवी इन उत्तराखंड, द गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु एंड द नीलगिरी केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। यानी ये जो 14 रिजर्व जो पार्क हैं, ठीक है, अभी ये बढ़ गए हैं, कुछ आगे हो गए हैं, 18 के लगभग हैं ये शायद। अब इसमें अगर अपन देखें तो जो 4 जो हैं वो मेन है, 4 जो रिजर्व हैं वो मेन है। कौन सा है? सुंदरबन है, वो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है। और द गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, यानी गल्फ की जो खाड़ी है या मन्नार की जो खाड़ी है, सॉरी, मन्नार की जो खाड़ी है वो तमिलनाडु के अंदर, और जो नीलगिरी के जो वन है वो केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी 3 ये स्टेट है, इनको कवर करती हैं। ये सारे क्या हैं? हमारे जीव मंडल हैं, ठीक है, और इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे ये रिजर्व्स कुछ बनाए गए हैं। अब आता है 14 बायो रिजर्व्स। जो बायो रिजर्व्स हैं हमारे, ठीक है, ये बढ़ के अभी 18 हो गए हैं और उससे भी कुछ ज्यादा कर दिए गए हैं अभी। तो ये कौन कौन से? सुंदरबन है, गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरीज, नंदा देवी और नोक्रैक, ग्रेट निकोबार, मनास, सिमलीपाल, दिहांग, दिबांग और दिब्रू। और दिब्रू के बाद ये है साइक्वोवा, और फिर है अगस्त्यमलाई, कंचनजुंगा और पचमढ़ी और अचन कमर और अमरकंटक। ये कुछ 14 रिजर्व्स हैं। इनके अलावा कच्छ में भी है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो 4 और हैं वो बताता हूँ मैं। जैसे कच्छ गुजरात के अंदर पड़ता है, उसके बाद जो रेगिस्तान है, ठीक है, जहाँ ठंडा रेगिस्तान, वहाँ पे है अचलम और पन्ना जो मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे ये बायो रिजर्व और भी बनाए गए हैं। इसके बाद आता है जो सेकंड स्टेप है गवर्नमेंट ने, वो क्या उठाया है? फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइड टू मेनी बोटनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। यानी 1992 से जो गवर्नमेंट है जो हमारी, उन्होंने क्या किया है, जो पेड़ पौधे हैं या जो कुछ बगीचे हैं, कुछ गार्डन्स हैं, उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प यानी वित्तीय और तकनीकी सहायता उनको दी गई है। कब से? 1992 से। उसके बाद है प्रोटेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रिहानो, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रिनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। यानी अगर अपन देखें, ठीक है, तो जो बाघ या शेरों का संरक्षण, फिर है ये यहाँ पे रहनो यानी गैंडों की जो प्रजाति है उनका संरक्षण, और प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी इसके अलावा जो भैंसा है जैसे,
ठीक है, उनका संरक्षण। और इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस, यानी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे इको जो सिस्टम उसको ये क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, उनको सही रखेंगे। फिर इसके बाद है 89 नेशनल पार्क्स एंड 490, ये अभी 515 हो गए हैं बढ़ के। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज, यानी हमारे जो 89 नेशनल पार्क्स हैं यह बढ़ के कितने हो गए हैं, 103, ठीक है। और जो ये यहाँ पे 490 है, ये 515 भी नहीं है, यह भी कितने हो गए हैं, 435। यानी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 103 नेशनल पार्क और यहाँ पे 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी जो वन्य जीव जो सेंचुरीज हैं वो। एंड जोलॉजिकल गार्डन्स आर सेटअप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज, यानी इन सभी जो चिड़ियाघर वगैरह जो बनाई गई हैं पेड़ पौधों की और जीवों की रक्षा के लिए, ये यहाँ पे कुछ बनाए गए हैं। इसके बाद है आल्सो ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ओन सर्वाइवल। इट इज पॉसिबल इफ indiscriminate destructions of natural environment is put to an immediate end, यानी ये जो जीवों की और जो प्राकृतिक जो संतुलन इकोसिस्टम है, जो प्राकृतिक संतुलन के लिए हमें इसका जो महत्व है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है, वो हमें क्या करनी चाहिए, समझनी चाहिए। इसके अलावा जो और बताया गया है वो है कि भाई ये तभी संभव है, ये कब पॉसिबल होगा, ये जब पॉसिबल होगा जब हम अपना जो एनवायरनमेंट है इसके लिए जो डिस्ट्रक्शंस, ठीक है, यानी उसको काट रहे हैं या उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको इमीडिएट प्रभाव से हम उनको बंद कर दें और अपने एनवायरनमेंट की सुरक्षा करें। इसके अलावा एक ये हिस्सा बच गया यहाँ पे अपना माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब है कि जो कुछ समय, माइग्रेट का मतलब होता है कि भाई जो बाहर से आते हैं और वो फिर वापस बाहर चले जाते हैं, यानी जो प्रवासी जो पक्षी हैं वो कौन कौन से हैं। अब क्या है इसमें, सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी बहुत सारे कुछ ऐसे वेटलैंड्स, यानी जो गिल्ली या दलदली जो मिट्टी होती है भारत की, वहां पे ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये आते हैं। ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान, बर्ड्स पक्षी सच एज साइबेरियन क्रेन्स, यानी साइबेरियन सार्स कम इन लार्ज नंबर्स, यानी बड़ी संख्याओं में ये आते हैं। वन सच पैलेस फेवरेबल विद बर्ड्स इज द रन ऑफ कच्छ, जो कच्छ का रण है वो इनके लिए सबसे अच्छा उपयुक्त स्थान है। एट ए पैलेस वेयर द डेजर्ट मर्ज विद द सी, फ्लामिंगो विद देयर ब्रिलियंट पिंक प्लूमेज come in thousands to birds nest mounds from the stay mud and raise their young ones, यानी ये क्या करते हैं, एक तो कच्छ का रण का फेवरेट स्थान, इसके अलावा जो ऐसी भूमि, ठीक है, जो मरुस्थल है लेकिन कैसी है, समुद्र से मिलती हुई है, समुद्र के पास दिखाई देती, जैसे समुद्र जैसा दिखाई दे, वहाँ क्या है कि ये जो फ्लेमिंगो और जो सुंदर जो कलंगी वाले, ठीक है, जो सुंदर जो ब्रिलियंट फ्लेमिंगो जिनके होते हैं, फ्लेमिंगो जो कुछ बर्ड्स हैं, ये क्या आते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पे आते हैं। और क्या करते हैं, फिर यहाँ पे आने के बाद जो कुछ खारा कीचड़ के जो ढेर होता है, ठीक है, जो इसमें है साल्टी मड, यानी खारा कीचड़ होता है, वहां पे ये अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है, और वहां अपने बच्चों को ये पालते हैं। इट इज वन अमोंग मैनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट्स इन द कंट्री, इट इज नॉट ए रिच नेचुरल हेरिटेज ऑफ आवर्स, यानी ये क्या करते हैं, हमारे देश के अंदर काफी मतलब ऐसे स्थान हो जाते हैं जिनको जो देखने लायक बनते हैं, और इट इज नॉट ए रिच नेचुरल हेरिटेज ऑफ आवर्स, क्या ये हमारे लिए एक बहुत ही कीमती धरोहर नहीं है। तो ये जो माइग्रेटरी जो बर्ड्स है इनके बारे में बताएंगे अपन। जब ये साइबेरिया एक दूसरा देश है, वहां से उड़ करके हजारों किलोमीटर की मतलब जो दूरी है उसको कवर करके अपने कंट्री के अंदर आते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां से ये फिर अपने जब देश में, हमारे यहाँ पे देश में आते हैं, तो वो जो नॉर्मल ठंड का जो वातावरण होता है वो उनके लिए, जो एनवायरनमेंट होता है वो उनके लिए काफी कंफर्टेबल होता है, और यहाँ पे ये फिर अपने घोंसले बनाते हैं, घरौंदे बनाते हैं, और यहाँ पे बच्चों का जैसे ये अंडे देते हैं, और फिर जब इनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं
1-2 महीने में, तो उनको साथ लेकर के ये फिर उड़ जाते हैं। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, तो ये भी हमारी एक तरह से राष्ट्रीय और कीमती धरोहर है। तो ये आज हमारा जो लेसन है ये समाप्त होता है, और इसके बाद इसके जो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो हम जो पूरी सीरीज और इसके साथ साथ आपको भाई मल्टी चॉइस जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। आज जो पढ़ाया गया है इसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ इम्पोर्टेंट्स, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना है आपको।